वायरस का खेल फिर शुरू हो गया है, जैसा कि मैंने आपको पिछले हफ्ते भी अपडेट किया था। और इस बार खेल का जो हीरो है उसका नाम है H1N1। पहले तो जो खबर आ रही है उस खबर की खबर ले लेते हैं, देखते हैं ये चोर मीडिया, प्रोपेगेंडा मीडिया क्या दिखा रही है। याद कीजिए, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको मैंने बताया था लास्ट वीक, एक हफ्ते पहले, कि H1N1 का खेल शुरू हो गया, लेकिन पीछे के अखबार के पन्नों के बीच के पन्नों में कहीं अभी दबा हुआ है, धीरे धीरे करके वो बाहर आ रहा है। आज वो H1N1 पूरी तरह फैल गया है। कहाँ फैला है? प्रोपेगेंडा मीडिया में फैला है। तो पहले तो मीडिया को देख लेते हैं। मीडिया में आज ये छोटा सा, आज का तारीख का देख रहे होंगे 24 अगस्त 2026, और ये अब यहां तक तो पहुंच गया है। अब हेडलाइन होना बाकी है। नो न्यू स्ट्रेन ऑफ H1N1 आइडेंटिफाइड इन इंडिया सेज ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। नाम होना चाहिए इंडियन काउंसिल फॉर मैनिपुलेटिंग रिसर्च। और इसमें इन्होंने अल्टीमेटली गाड़ी, अपना जो इशारा किया है वो वैक्सीन की तरफ किया है, कि यानी कि वैक्सीन लगाना होगा। तो आप समझ ही गए होंगे, अब तो आपको काफी एक्सपीरियंस हो चुका है इस तरह के खेल का, क्योंकि कोरोना के समय से 2020 से मैं बोलता आ रहा हूं, आप सुनते आ रहे हैं, आप देखते आ रहे हैं, और आपने इस तरह के न्यूज के बातों में आके 2-3 खुराक लगा चुके हैं। और उसके बावजूद भी अगर आप जिंदा हैं, जो कि जिंदा हैं तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप कोरोना वैक्सीन के 2 या 3 डोज के साइड इफेक्ट्स को भुगत ही रहे हैं। तो ये तो हुआ प्रोपेगेंडा अखबार की बात। अब चलते हैं प्रोपेगेंडा मीडिया की तरफ। यहां मेरे सामने खुला है एक दिन पहले, कल की खबर, TV9 का ये रिपोर्ट है। दिल्ली फ्लू अपडेट, H1N1 ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली में 2602 केसेस और 114 नए मामले। सारा कुछ वैसे का वैसे ही है। जहां पे H1N1 लिखा हुआ है उसकी जगह पहले कोरोना लिखा था, उसके बाद मंकी पॉक्स लिखा था, डेल्टा वेरिएंट, ओमिक्रॉन वेरिएंट, नीपा थोड़े दिन पहले की बात है। याद कीजिए, बंगाल के चुनाव से पहले शायद कोई चुनाव आने वाला होगा, या फिर कोई बड़ी मुसीबत सरकार की, या कोई धरना प्रदर्शन होने वाला होगा, या हो रहा होगा। तो खैर, अब हमारी जो जनता है, आप और मैं, कितने जागरूक हो चुके हैं इस बात को अगर आपको पता करना है, तो इस तरह का जो प्रोपेगेंडा मीडिया की जो खबर है, उस खबर के कमेंट में आप जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जनता कितनी डर रही है, कितनी जागरूक है या नहीं है। तो खैर, इस कमेंट को पढ़ते हैं, बड़े मजेदार कमेंट है। पहला कमेंट पढ़ता हूं मैं। इसमें क्या बजाना है, लोटा या गिलास? पिछली बार तो थाली चम्मच बजाया था। अगला पढ़ते हैं। ये नॉर्मल सर्दी जुकाम ही है, पर इनको तो अमृत बूटी बेचनी है और डर फैलाने के लिए पैसा भी मिलती है। अगला पढ़ते हैं। मत फैलाओ षड्यंत्र, कोई कोरोना वायरस नहीं है, मौसम बदलता है तो उसका प्रभाव पड़ता है। और उसके बाद का कमेंट, अभी कोविड-19 स्कैम सिद्ध हो गया है अमेरिका के कोर्ट में, जिसमें लाखों लोगों का हाल हुआ देश जान रहा है। पहले कोरोना वायरस है और आया, और उसका प्रूफ दे दीजिए, तब किसी वायरस की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में 28 दिन में रिपोर्ट मांगा गया डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी द्वारा, अभी तक नहीं मिला। फिर ये खेल मत करिए, देश के लोगों को मूर्ख मत बनाइए, आने वाले समय में सब क्लियर हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, संविधान इनकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। और आगे बढ़ते हैं। जब भी नेता मंत्री के ऊपर सवाल उठने शुरू होते हैं, तभी ही नया बीमारी कहां से आ जाती है। अगला पढ़ते हैं। WHO declared H1N1 as fraudulent epidemic in 2010, but corrupt ICMR is taking advantage. कोई fooling gullible Indians of the fake disease। आगे बढ़ते हैं। अब बस एक आध दिन ज़ॉम्बी एपोकलिप्स वाली न्यूज ही आनी रह गई है। अगला पढ़ते हैं। यस प्रगति, थैंक्स फॉर एडवाइस, मीडिया वाले ही सबसे बड़े बीमारी हैं देश में। अगला, कोरोना एक कॉन्स्पिरेसी थी, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी 2 साल से बोल रहे थे, परंतु ये मीडिया बिकी हुई है। 18 अगस्त को अमेरिका के एक साइंटिस्ट को अरेस्ट हुआ और वो एक्सेप्ट भी हुआ, कोर्ट में कर चुके हैं, परंतु मीडिया को कोई होश
नहीं है, इनको तो एडवर्टाइज चाहिए और मोटा अमाउंट चाहिए न्यूज के लिए। बेशरम मीडिया। अगला पढ़ते हैं, कब तक झूठ बोलोगे। अगला पढ़ते हैं, जल्दी इस वायरस का भय फैलाकर अदारिजी को टॉप अदारिजी को टॉप कराओ वापस। मीडिया क्रॉस सेलर्स। फालतू की नौटंकी। एजेंडा 2030 चालू कर दिया है इन सालों ने। नहीं जी, बात चीनी शुगर पर करो, बात इथेनॉल पर करो। डॉक्टर भी एंटीबायोटिक ही देते हैं। मैम सेम यही है मेरी हालत, 4 दिन हो गई है मुझे बूस्टर पर बिस्तर पर पड़ा हूँ। मैं एंकर को कितना मिला होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक एक कमेंट। मैं सिर्फ इस वाले न्यूज की बात नहीं कर रहा हूँ, H1N1 से जुड़े प्रोपेगेंडा मीडिया, गोदी मीडिया के किसी भी आप यूट्यूब चैनल में न्यूज देखिए, उसके कमेंट में देखिए तो 99% इफ नॉट 100%, 99% कमेंट इसी प्रकार के हैं। तो अब जनता जागरूक हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होने वाला है, वही होने वाला है जो पहले होता आया है कि ये जो न्यूज है ये बड़ा होता जाएगा, बड़ा होके यहाँ से यहाँ आ जाएगा और फिर आपके मोबाइल के रिंगटोन में आएगा, रिंगटोन बजने लगेगी। और हमारा ब्रेन कुछ इस प्रकार काम करता है, जब एक झूठ को रिपीटेडली हजारों बार हजारों मीडियम से हम सुनते हैं तो हमारा ब्रेन उसी को सच मान लेता है, चाहे हमें पता है कि एविडेंस बेस्ड नहीं है, ये सरासर झूठ है। सो यही साइकोलॉजी में पढ़ा जाता है और जो कि पहले भी ऐसा हो चुका है। तो जहां तक ये आईसीएमआर की बात है, ये बात सच है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में हमारे टीम जितेंद्र बंजारा जो कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, उन्होंने केस किया और आईसीएमआर को पार्टी बनाया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेल्थ मिनिस्ट्री को पार्टी बनाया और एक सवाल पूछा आईसीएमआर से कि ये सिद्ध करो कि कोरोना वायरस एग्जिस्ट भी करता है, सिद्ध करो। और इसके लिए कोर्ट ने, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 28 दिन का समय दिया और 28 दिन के बाद 5-6 महीने भी हो भी गए हैं, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो सिर्फ तारीख पे तारीख। एक केस दिल्ली हाई कोर्ट में भी हमारी टीम का चल रहा है और वहां पे भी एचपीवी वैक्सीन का जो सो कॉल्ड मुहिम सरकार ने छेड़ी हुई थी, उसके अगेंस्ट हमने सबूत सबमिट किए हैं कि एचपीवी वैक्सीन न केवल मीनिंगलेस है बल्कि बच्चों के लिए जानलेवा है और इससे जो बच्चियां हैं जिनको ये लगाए जा रहे हैं भविष्य में वो बांझ बन सकते हैं और बन भी गए हैं। जिन देशों में ये लगाया गया, या हमारे देश में भी जब ट्रायल हुआ था आज से करीब 15 साल पहले, तब भी वो सारे केसेस भी अभी तक चल रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश की, जहाँ पे वहाँ के ट्राइबल बच्चियों पे बिल गेट्स फाउंडेशन ने झूठ बोल के एचपीवी वैक्सीन लगाया था। तो ये सारे इतिहास है, जो सबूत है, जो धरातल पे जो आपके सामने है। उसके बावजूद भी ये भी आपके सामने है इस तरह के न्यूज जो अब हर तरह के मेन स्ट्रीम या प्रोपेगेंडा मीडिया या गोदी मीडिया में अब आता जा रहा है और बड़ा आता गया है। यहाँ तो ये पेज 14 पे जाएंगे तो पेज 14 का डिटेल आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं और इसमें एट द एंड ऑफ द डे आपको कन्विंस कर रहे हैं कि अगर आपको खांसी जुकाम बुखार हो तो फटाफट डॉक्टर के पास चले जाओ। और डॉक्टर में जो रटा है, जो उनको दिया हुआ है, जो भी ऊपर से आदेश, वो बोलना शुरू कर देंगे। पहले तो एंटीबायोटिक्स और पैरासिटामोल दे के आपकी हालत और गंभीर करेंगे और उसके बाद हॉस्पिटल एडमिशन, और उसके बाद जो होगा वो बहुत ही खतरनाक होगा। उसका आपने ट्रेलर पहले देखा है, कोरोना के समय देखा है। तो करना क्या होगा, पहला स्टेप ये है, याद रखिए, खांसी जुकाम बुखार जब हो जाए उसे फ्लू बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस बोलते हैं। बचपन से, जब से हम पैदा हुए हैं तब से हर साल छोटे बच्चों को ज्यादा और बड़े लोगों को कम से कम साल में एक बार होता ही होता है। ये हमारी इम्यूनिटी का खेल है, इम्यूनिटी इसी तरह से चलती है। इसको सीरियसली, उतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। कम से कम डॉक्टर के पास, एलोपैथी डॉक्टर के पास तो जाने की जरूरत नहीं है, जाएंगे तो फंसेंगे। उनके पास हथियार के नाम पे एंटीबायोटिक्स होंगे। आपको समझना पड़ेगा, एंटीबायोटिक्स जो है, ये अगर H1N1 है, ये एक वायरस है, अगर तो है, ठीक है ना, और आपको एंटीबायोटिक्स दिए जाएंगे और एंटीबायोटिक्स सिर्फ और सिर्फ नुकसान करते हैं। और क्योंकि अब जो बैक्टीरिया भी आ गए हैं वो ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हैं जो इंसान पे अटैक करते हैं, और ये जो एंटीबायोटिक्स है ये उनके ऊपर बेअसर है लेकिन हमारे शरीर के लिए घातक है, ये साबित हो चुका है। इसीलिए डॉक्टर के पास जाएंगे तो फंसेंगे, क्योंकि वो
फीवर हुआ तो पैरासिटामोल देंगे। एक बात समझना चाहिए आपको, पैरासिटामोल की वजह से दुनिया में जो 50% से अधिक एक्यूट लिवर फेलियर है, उसका एकमात्र कारण है पैरासिटामोल। अगर इस दुनिया में पैरासिटामोल बंद हो जाए तो 50% ऑफ द एक्यूट लिवर फेलियर केसेस बंद हो जाए। तो ये सारे सबूत मैं अपने बुक के माध्यम से देता आया हूं। तो पैरासिटामोल अगर जो लोग लेते हैं उनको ठीक होने में, रिकवर करने में काफी दिन लग जाते हैं, 15-20 दिन। लेकिन अगर कुछ ना भी करें तो भी ये फ्लू है, फ्लू तो अपने आप ठीक होता है। याद कीजिए 2020 में जब ये इसी तरह का प्रोपेगेंडा चल रहा था और बड़े भयंकर पैमाने में चल रहा था, और तब आपको लॉकडाउन करके घर पे मजबूर कर दिया गया था, तब मैं और मेरी टीम नाइस एक्सपर्ट, नेटवर्क इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट, पूरे देश भर में लोगों को जागरूकता दे रहे थे। और तब हमने इंट्रोड्यूस किया था व्हाट वी कॉल एज 3 स्टेप फ्लू डाइट, कि जब भी खांसी जुकाम हो, बुखार हो, 3 स्टेप फ्लू डाइट करो और इससे 3 दिन में मोस्ट लाइकली आपका ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये 3 स्टेप फ्लू डाइट बड़ा ही सिंपल है। डे 1 इज अ लिक्विड डे, आपका बॉडी वेट डिवाइडेड बाय 10, किसी का वेट अगर 60 kg डिवाइडेड बाय 10 दैट बिकम्स 6 ग्लास नारियल पानी, 6 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस जैसे मौसमी या अनानास। पूरे दिन भर में कुछ मत और खाओ, इसी पे रहो। डे 2 आपका बॉडी वेट डिवाइडेड बाय 20, बॉडी वेट 60 kg मान लो, डिवाइडेड बाय 20 दैट बिकम्स 3 ग्लास नारियल पानी और 3 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस ये आपको लेना है, और साथ में 300 ग्राम टमाटर खीरा खाना है। ये डे 2 इज ए फ्लूइड डे, राइट, और कुछ मत खाओ। और डे 3 दैट इज योर बॉडी वेट डिवाइड बाय 30, बॉडी वेट तो है 60 kg मान लो, डिवाइड बाय 30 दैट बिकम्स 2 ग्लास नारियल पानी और 2 ही ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस, दैट बिकम्स योर ब्रेकफास्ट। लंच में वही 300 ग्राम टमाटर खीरा, और डिनर तक आप ठीक हो जाएंगे मोस्ट लाइकली, यानी कि घर का बना हुआ वेजिटेरियन खाना खा लो। और ये करके आप में से लाखों लाखों लोग घर पे ही सो कॉल्ड कोरोना में, जो कि फ्लू था या हर साल आता है, अभी तक ठीक होते आए हैं जब भी खांसी जुकाम बुखार आता है। अगर तो बुखार आया तो याद रखिए, बुखार में दुनिया की जो फास्टेस्ट दवाई है, मेडिसिन मैं बोलूंगा इसको, वो है लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, यानी कि एक बाल्टी में गर्म पानी भर दो और 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाला एक थर्मोमीटर खरीद लीजिए। अभी वाटर थर्मोमीटर कहीं से मिल जाएगा, 200 रुपए का, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, जगह जगह मिलती है। और उस बाल्टी के अंदर दोनों पैर डुबो दो और बैठ जाओ आधे घंटे के लिए। पानी का टेम्परेचर कम ना हो पाए, हर 5 मिनट में 1 मग पानी एक और बाल्टी से, जिसमें ज्यादा गर्म पानी है, रिप्लेस भी करते रहो इस बाल्टी में, तो उसमें पानी का टेम्परेचर लगभग मेंटेन रहेगा। और ये लाखों लोगों ने किया पूरे दुनिया भर में, और इसमें इंस्टेंटली जो फीवर है वो कम हो जाता है, और उसके बाद मोस्ट लाइकली वो दोबारा नहीं आएगा, आएगा तो एक बार फिर कर लीजिए, एक बार फिर कर लीजिए। तो आपको मैंने 2 हथियार दे दिए जो कि पहले से दिए हुए थे, दैट इज 3 स्टेप फ्लू डाइट एंड लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन 42 डिग्री सेल्सियस। छोटे बच्चे हैं तो 40 डिग्री और छोटे बच्चे हैं तो 39 डिग्री। तो इन दोनों हथियारों से आप आसानी से किसी भी तरह का फ्लू का सामना ही नहीं, उसे 3 से 7 दिन में ठीक कर सकते हैं। ये बात मैंने तो बताई है, ये बात लाखों लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। इवन जब याद कीजिए 2021-22 में हमारा कोविड सेंटर था अहमदनगर में, देश का सबसे बड़ा प्राइवेट कोविड सेंटर, हम उसे फ्लू सेंटर बोलते थे बिकॉज कोविड तो नाम रख दिया गया, एक्चुअली फ्लू है ये। और उसमें 60,000 लोग एडमिट हुए थे, फ्री का था, ना तो कोई मास्क था जैसा आप देख रहे हैं, ना कोई सैनिटाइजर, ना कोई वेंटिलेटर, ना कोई दवाई, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग, और वहां एक भी इंसान नहीं मरा। और अधिकतर लोग 3 से 7 दिन में पूरी तरह ठीक होकर अपने घर चले गए, और कुछ लोगों को 10 दिन जरूर लग गए। जो बात मैं बता रहा हूं, इसी बात की पुष्टि की NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, जब उनके डॉक्टरों ने हमारे सेंटर पे आके ऑब्जर्वेशनल स्टडी किया और उसका रिपोर्ट बाकायदा मुझे दिया। ये रिपोर्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस रिपोर्ट को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो bishrup.com/ayush में जाके ये रिपोर्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस रिपोर्ट में क्लियरली लिखा है कि भविष्य में कभी अगर कोई इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस या कोरोना जैसी बात कोई होती है तो ये वाला जो नुस्खा है, जो मैंने आपको अभी बताया इस वीडियो के माध्यम से, ये नुस्खा आगे बढ़ाना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए। ये बात होगी आज से 4 साल पुरानी, लेकिन क्या 4 साल में आयुष मिनिस्ट्री ने इस मेथड को आप तक पहुंचाया? नहीं पहुंचाया। पहुंचाया तो सिर्फ वैक्सीन, वैक्सीन और वैक्सीन। और आज की खबर में भी वैक्सीन पे जोर दिया जा रहा है। इस खबर के अंदर जाएंगे पेज नंबर 14 में, तो वैक्सीन का ही पूरा विवरण दिया है। तो बस
इस प्रोपेगेंडा मीडिया का काम है कि आपको डराओ और डरा के आपको किसी भी तरह डॉक्टर तक पहुंचा दो, एलोपैथी डॉक्टर, और वो तोते की तरह जो भी उनको बोला गया रटाने को वही वो आपको आपके सामने उगल देंगे, यानी कि एंटीबायोटिक्स एंड फीवर की कुछ दवाइयां, पैरासीटामोल, और जब उससे हालत खराब होगी, जो कि होती ही है, तो बोल देंगे वैक्सीन लगाना पड़ेगा, और फिर वैक्सीन का खेल शुरू हो गया है। जबकि ये जो वैक्सीन है ये कभी भी काम नहीं कर सकती, स्पेशली इन वायरस में, क्योंकि वायरस बड़ी तेजी से म्यूटेट करता है और इन वायरस को आइडेंटिफाई करना भी असंभव सा है। इसीलिए आप देखेंगे कोविड के खेल में और H1N1 के खेल में कोई भी 10 हेल्दी से हेल्दी इंसान ले जाइए H1N1 के RT-PCR टेस्ट में, और आप देखेंगे 10% यानी कि 10 में से एक को H1N1 पॉजिटिव निकलेगा ही निकलेगा। फिर दोबारा टेस्ट करेंगे तो दोबारा 10% रिजल्ट आएगा, बट इस बार जो टेस्ट रिजल्ट में वो लोग जो पॉजिटिव आए थे वो नेगेटिव आ जाते हैं, एंड जो नेगेटिव आए थे वो पॉजिटिव आ जाते हैं। तो ये कॉइन टॉस से ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। इस बात को मैंने सिद्ध किया था, और सिद्ध करते हुए एक किताब, एविडेंस बेस्ड किताब मैंने लिखी थी, द नेकेड ट्रूथ ऑफ कोविड टेस्ट। ये किताब मेरे वेबसाइट से आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, bishrup.com/ebook में जाके, या अमेजन एंड फ्लिपकार्ट से खरीद भी सकते हैं। ये किताब आज से 4 साल पहले मैंने रिलीज किया था, और इस किताब के माध्यम से मैंने चैलेंज रखा कि जो भी मुझे झूठा साबित करेगा 1 लाख का इनाम उनको मिल जाएगा, जो इनाम अभी भी स्टैंड करता है। तो बहुत ही सिंपल है, डॉक्टर बोलता है कि टेस्ट करा लो, यही बोलेगा ना वो। जब टेस्ट कराएंगे तो टेस्ट के रिजल्ट कुछ इस प्रकार हैं कि 10 को टेस्ट कराएंगे, 10 में से 1 पॉजिटिव आ जाएगा। और सवाल सिर्फ इंसान का नहीं है, आप गधे का टेस्ट कराइए, कुत्ते का टेस्ट कराइए, बिल्ली का टेस्ट कराइए, वो भी छोड़िए, चिड़िया और चूहे का टेस्ट कराइए, वो भी छोड़िए, मच्छर का टेस्ट कराइए, मक्खी का टेस्ट कराइए, फल सब्जी का टेस्ट कराइए, उनमें भी कोविड पॉजिटिव भी आ जाएगा, H1N1 पॉजिटिव भी आ जाएगा। मैं यूं ही हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, इसके सारे सबूत देके मैंने किताब निकाली, नेकेड ट्रूथ ऑफ कोविड टेस्ट। उसमें ना केवल सारे सबूत दिए हैं, जब हमने टेस्ट किया ये कोविड के लैब में, तो वो लैब के विजुअल्स, वीडियो रिकॉर्डिंग भी, दस्तावेज के लिंक मैंने डाल दिए हैं इस किताब में, तो वो आप देख सकते हैं, और फिर या फिर ये टेस्ट खुद ही रिपीट कर सकते हैं। आप एक टेस्ट क्यों नहीं करते, एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं करते? आप 10-20 लोगों को ले जाइए, 100 लोगों को ले जाइए किसी भी लैब में, और बोलिए इन सबको H1N1 टेस्ट कराना है, और आपकी आंखों के सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उनमें से कोई भी 10 रैंडमली आ जाएगा कि भाई ये लोग H1N1 पॉजिटिव हैं, इवन इफ उनको खांसी जुकाम बुखार में से कुछ भी ना हो। और उसी 100 लोगों में किसी को खांसी जुकाम बुखार होगा तो उनको नेगेटिव आ जाएगा। तो फिर वही 100 लोगों को लेके आप किसी और लैब में ले जाइए, यही वाला टेस्ट रिपीट कर दीजिए, तो आपको खेल बिल्कुल समझ आएगी। तो जो बात मैं बोल रहा हूं, हो सकता है कि आप मेरी बात को नहीं माने, हो सकता है आप सोचें कि मैं कोई प्रोपेगेंडा फैला रहा हूं, तो आप मेरे ऊपर केस कर दीजिए, आप मेरे ऊपर कल कंप्लेन कर दीजिए, पुलिस कंप्लेन कर दीजिए, शिकायत कीजिए। आप देखेंगे इस शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि कार्रवाई होगी तो एक्सपोज वही होंगे, भांडाफोड़ उन्हीं का होगा। तो तभी मैं बोलता हूं, 2020 से बोलता आया हूं, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने इंडियन काउंसिल फॉर मैनिपुलेटिंग रिसर्च, और इसके लिए इनको 4000 करोड़ का बजट दिया जाता है, लगभग 2025-26-27 का तो इतना ही बजट है। 4000 करोड़ इनके ऊपर आपके टैक्स के पैसे से पैसे खर्च करते हैं, ताकि ये लोग हमें, आपको गुमराह कर पाए। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो को आपको लोगों तक पहुंचाना है। नॉर्मली आप देखेंगे मैंने कभी नहीं बोला कि मेरे वीडियो को लोगों तक पहुंचाओ, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ये सब चीज मैं नहीं बोलता हूँ। लेकिन होगा क्या कि आप देखेंगे आज तो ये छोटा न्यूज है, कल ये फ्रंट पेज पे आएगा, फिर आपके रिंगटोन में आएगा, और इसी को साइकोलॉजिकल भाषा में बोलते हैं इल्यूजन ऑफ ट्रूथ इफेक्ट। इल्यूजन ऑफ ट्रूथ इफेक्ट, ये आप सर्च करके देखिए इल्यूजन ऑफ ट्रूथ इफेक्ट क्या होता है। इल्यूजन ऑफ ट्रूथ इफेक्ट का मतलब ही ये होता है कि अगर कोई प्रोपेगेंडा फैलाना हो, कोई झूठ फैलाना हो, तो याद रखिए एक झूठ जो बहुत बड़ा दिखना चाहिए और उसे हजारों बार बोलो तो इंसान उसे सच मान लेता है, उस प्रोपेगेंडा को ट्रुथ मान लेता है। इसका आविष्कार किसने किया था? हिटलर के एडवाइजर ने किया था, और उन्हें प्रोपेगेंडा मिनिस्टर बनाया गया था, जो आगे जाके जर्मनी के चांसलर भी बने थे एक दिन के लिए, हिटलर के मरने के बाद। तो वहीं से इल्यूजन ऑफ ट्रूथ इफेक्ट आया है कि कोई भी एक झूठ हो वो बड़ा होना चाहिए, उसे बार बार बोलो तो इंसान उसे सच मान के, डर के आपके वश में आ जाता है। तो जो बातें मैं बोल रहा हूँ ये सारी चीज आप साबित कर सकते हैं, चाहे वो लैब टेस्ट की बात की, चाहे मैंने अपनी किताब की बात की, चाहे जो मैंने बोला कि आयुष मंत्रालय ने खुद ही हमारे कोविड सेंटर आके या फ्लू सेंटर आके जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन स्टडी किया उसकी बात की,
तो ये सारी चीजें लिखित में दर्ज हैं। और या छत्तीसगढ़ में जो हमारा केस हमने ICMR पे किया है उसकी बात की। तो ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ वो सबूत के साथ बता रहा हूँ। सबसे बड़ा सबूत आप होने वाले हैं। आप में से कोई इस वक्त किसी को खांसी जुकाम बुखार हो तो जो मैंने 2 नुस्खे दिए, डाइट, 3 स्टेप फ्लू डाइट एंड हॉट वाटर इमर्शन, लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन करके देखिए। और इसका साइंस किसी को समझना हो तो आप मेरी किताब पढ़ सकते हैं, वर्ल्ड्स बेस्ट द DIP डाइट। इसमें पूरा साइंस, एविडेंस बेस्ड साइंस दिया हुआ है। और कोई और डिटेल में जाना चाहता है तो हमारा कोर्स भी कर सकता है। कोर्स का नाम है CIM, सर्टिफिकेट इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन। ये ऑनलाइन 3 महीने का कोर्स है और इस ऑनलाइन कोर्स के बाद आपको समझ आ जाएगा डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है और अक्सर मुफ्त हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये मेरी वीडियो आपको मदद करेगी आपके अंदर के डर को बाहर भगाने के लिए और इस तरह के खेल को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट Dr. BRC Clinic @ home।